हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। दोस्तों, एचपी पुलिस रिटन एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है उसमें अब 1 मंथ से भी कम का समय बचा है। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो सही तरीका रहता है वह यह है कि आप पुराने पेपरों को ज़रूर देखें। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उसी के हिसाब से आप जो है वो तैयारी कीजिए। आज हम एचपी पुलिस रिटन एग्ज़ाम जो 2016 में हुआ था उसमें जो जीके क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। यदि आप मैथ्स की क्लासेस भी चाहते हैं कि आपके लिए मैथ्स की क्लासेस भी लेकर आई जाएं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में, यहाँ पर स्थान छोड़ा गया है, नाम से जाना जाता था। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसके जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, वाइस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन रहेगा, खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, गोल्फ। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कोल डैम परियोजना किस संगठन से संबंधित है? तो कोल डैम परियोजना किस संगठन से संबंधित है? इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, एनटीपीसी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, भारत। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, नीति आयोग क्या कार्य करता है? तो नीति आयोग क्या कार्य करता है? इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, राज्यों के लिए वित्त का प्रावधान एवं आर्थिक उन्नति के संसाधन जुटाना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मना किया है? तो किसने किया है? इसके जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, भारत। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, एचपीजीके का क्वेश्चन है ये वाला, रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? यह है नग्गर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट जिसने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? तो भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट जिसने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है, इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दीपा कर्माकर। सीएनजी क्या है? तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, पैरालंपिक खेलों का संबंध है? तो इसके जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, विशेष रूप से शारीरिक विकलांगता वाले एथलीटों से। तो विशेष रूप से शारीरिक विकलांगता वाले एथलीटों से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घुलना। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घुलना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दूरी का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, एड्स रोग के द्वारा कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, प्रतिरक्षा तंत्र। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रक्त कोशिका का कौन सा भाग रोग प्रतिरक्षण प्रदान करता है? तो रक्त कोशिका का कौन सा भाग रोग प्रतिरक्षण या इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? ऑप्शन बी, व्हाइट ब्लड सेल, WBC। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है?
तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा NaHCO3, ऑप्शन बी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। URL से तात्पर्य है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, फुल फॉर्म URL से तात्पर्य है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है। तो गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है, इसके जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन बी, शरीर के तापमान का नियंत्रण। तो इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शरीर के तापमान का नियंत्रण। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस किसका प्रदाह है। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, गुर्दे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष यहाँ पर स्थान छोटा है को मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी। आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये वाला क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अभी ही जनवरी जो है वो गया है। ठीक है, तो ये दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो अभी देखा है आपने, अभी ही ये दिवस जो है वो मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है। तो ये है लाहौल स्पीति में, लाहौल एंड स्पीति। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कांगड़ा बधू एक चित्रकला कृति है। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, M.F. हुसैन की। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धर्मगुरु दलाई लामा को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है। तो धर्मगुरु दलाई लामा को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है। इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, नोबेल शांति पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का संस्थापक कौन है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का संस्थापक कौन है। इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मार्क जुकरबर्ग। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है। तो कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है, ये दिया जाता है ऑप्शन, इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। तो नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे HP पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2016 में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।